कॉमेडी का किंग कॉन, कॉमेडी का किंग कॉन उसका फाइनल जीता। उसके बाद This is all in India, ऑल इन right? इंडिया, ऑल इन इंडिया। फिर उसके बाद लाफ इंडिया लाफ आई वाज इन द टॉप 5। वो एक्चुअली हुआ ये था कि जो शो था वो स्टार्ट होना था जून में, बट कोई वीज़ा की हमारे मसले मसाइल ऐसे हो गए थे, वो शो जाके स्टार्ट हुआ जुलाई में। एंड इनिशियली इट वाज प्लान्ड फ्रॉम जून टिल अगस्त। तो जो पूरा शो डिजाइन था ना वो था कि जून में स्टार्ट होगा और अगस्त में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था, इट वाज फ्रॉम जून टू अगस्त। तो उसके होते हुए मैंने ना सितंबर में अम्मी के साथ हज का प्लान कर लिया था। तो शो स्टार्ट हुआ जुलाई में, सो आई हैव टू लीव इट अर्लियर। तो मैं एलिमिनेट नहीं हुआ था उसमें, मैंने वॉकआउट किया था। और वो स्टेज पे खड़ा होकर मैंने अनाउंस किया था वहां पर, दैट इज ऑन एयर, मैं जा रहा हूं। मैंने बताया कि मैं फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा, ऐसी थोड़ी बगावत में जा रहा हूं। मैंने बताया कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैंने हज पे जाना है और इस तरह की मेरी पर्सनल। तो मुझे बताओ, वहाँ जब काम किया, वहाँ के बाद जब इंसान यहाँ आता है तो लोग बड़ा अलग ट्रीट करते हैं। यस, यहाँ आप वही टैलेंट होते हैं, लेकिन आपका वो टैलेंट देखते नहीं है या उनको नहीं देखना होता। वैलिडेशन मिल जाती है कि थोड़ी सी वहाँ पे आपको जाके एक तरह से ना आपको स्टैंप लग जाती है कि हाँ यार वहाँ पे काम किया, कुछ तो आता होगा इसको, कुछ तो आता होगा। हाँ, तो डू यू थिंक दिस इज गुड? नॉट गुड एट ऑल। हम वही वाली बात है ना कि अपने ही डायमंड को जब कोई और शाइन करके डिस्प्ले करता है तो आप बोलते हो यार ये हीरा है। हाँ। जब आपके पास हो तो आप बोलते हो यार ये कोयले की कान में एक और कोयला है। हाँ। कोई और पॉलिश करके आपको रिफाइन करके दे देता तो आप उसको एडमायर करते हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, that's sad। हाँ, हमारी इंडस्ट्री बस स्टार्स बनाती नहीं है, वरना इंटरनेशनली आप what do you call US देखो, वहाँ का स्टार होता है वो करोड़ों क्या छाप देता है। वो इतना कि उसके 7-8 जनरेशंस खा सकती है। बॉलीवुड देखो, एक फिल्म बना लो तो वो घर गाड़ी सब कुछ ले लेता है। यहाँ एक फिल्म बना लो, वो फिल्म भी आप प्रोड्यूसर की गाड़ी बिक जाती है। नहीं, वो आप फिल्म बनाओ और वो प्रोड्यूसर बोलता है यार तुम ये फिल्म करोगे तो तुम्हें और काम मिलेगा, और वो भी नहीं मिलता। हाँ, दैट्स द सैड थिंग। इस डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के या बॉलीवुड के, क्योंकि वहाँ पे इस चीज को एज इंडस्ट्री एक्सेप्ट किया जा चुका है। तो यहाँ क्या इनको लगता है भाजी में और भेज रहे हैं? नहीं किया गया ना हमारे पे। यहाँ पे आपकी कोई यूनियंस है, एक्टर्स की कोई यूनियंस है, प्रोड्यूसर्स की कोई यूनियंस है, यानी जो कैमरामैन ईएनजी के जो लोग हैं उनके कोई यूनियंस हैं। जब तक यूनियंस ही नहीं तो इंडस्ट्री कैसे होगी? सही बात है। हाँ, जब यूनियंस की बात होती है तो आप के यूनियंस है नहीं है ना, कॉमेडी के कोई यूनियंस नहीं है। अभी मुझे बताओ, इट्स प्रीटी सैड बट कॉमेडी इज डाइंग। यस, डाइंग फास्ट। मतलब कराची में कॉमेडी जैसे उमर शरीफ, मोइन अनवर मकसूद, मोइन अख्तर साहब, इन सारे लोगों ने जो एक बेंचमार्क रखा था उसके दूर दूर तक कोई नहीं आ पा रहा। व्हाई इज दैट सो? आई गेस एक तो जेन जी ह्यूमर को अगर आप देखा जाए ना तो इट इज मोर ऑफ अ वल्गैरिटी बेस्ड। ओके, मैं सबका नहीं कह रहा बट मेजॉरिटी, क्योंकि आपका हम जिस एज ब्रैकेट से है ना, हमारे पास उन चीज़ों का या वल्गैरिटी का एक्सेस बहुत कम था। सो वी वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्लीन कॉमेडी, या जो हमारे टेलीविजन पे आती थी, क्योंकि पहले की सेंसर पॉलिसीज, पहले का ह्यूमर, पहले का रखरखाव। आपको नहीं लगता था शायद पहले वो डबल मीनिंग शायद जोक्स भी कर रहे हो, लेकिन हम इतने सादे थे क्या हमें समझ में नहीं आता था? हो सकता है टू सम एक्सटेंट। हाँ, टू सम एक्सटेंट सही है, बट कितनी अच्छी बात है कि हम समझ नहीं पाते थे। अब आप कोई डबल मीनिंग जोक करें, छोटे छोटे बच्चे को पता है क्या बात कर रहे हैं आप। So do you think ये इस वजह से, क्योंकि जिस तरह लोग बोलते हैं that जो 90s के जो बच्चे हैं, जो 90s की जो कॉम है, वो सबसे वो सबसे इनोसेंट है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, मासूम कोई नहीं होता। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये एक्चुअली स्टडी दिखाई गई है that जो what you call 50s के जो थे ना, 50s 60s बूमर्स जो थे, हाँ, they were trauma dumps. Okay. And then comes the 90s. The innocent ones. हाँ? The innocent ones. The innocent one. उस पर क्या हुआ कि उन्होंने ट्रॉमा डंप भी देखा, हाँ, और इन्होंने जेन ज़ी का एक दूसरा रूप भी देखा। आसान अल्फाज में कहा जाए तो हम वो उस जनरेशन से हैं जिसने एनालॉग दुनिया भी देखी और डिजिटल दुनिया भी देखी। Yes, we are the bridge for it. और अभी काफी थेरेपिस्ट और काफी लोग ये बोलते हैं कि जो अभी ये जेन ज़ी कॉम है, ये जितना डिटैचमेंट और सेल्फिश और अपने आप पर सोचना, सेल्फिश, हाँ, उस सेल्फ सेंटर्ड कॉम बच्चे हैं, जो हमें बोलना नहीं चाहिए, but it's reality that this Gen Z is a very very robotic people. मतलब we are the ones with the emotions and everything, and it's sad because उन्होंने हर चीज का
हल निकाला हुआ है। मतलब अगर आप सैड हो तो अगर आप ये इसके अलावा देखो उनका उन बच्चों का भी तो कसूर नहीं है ना, वो जिस सोसाइटी में पल रहे बढ़ रहे हैं उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। हमारी एज ब्रैकेट में जब हम थे, मटेरियलिज्म वाज नॉट अ सच थिंग। ये अब जाके आया है। मतलब हम तो वो बच्चे थे कि मतलब ये हर साल जो बच्चे फोन चेंज कर रहे हैं, हमारे 5-5 साल तक एक खिलौने होते थे, वही खिलौना एक होता था। बैग मुझे याद है कि स्कूल बैग्स 2-2 साल के, मुझे पता है मेरी बहन का बैग मुझे आता था। That was the reality. अब मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ यार तुम उसका बैग दे दो, नहीं होगा। वो बैग 6 महीने चलता ही नहीं, वो तो फटा हुआ बैग ले गई है। But this is the reality and it's pretty sad. तो आप मुझे बताओ, जिस तरीके से अभी हर बच्चे का एक ड्रीम है कि टिकटॉक करना है, नहीं, मैं इसको इलैबोरेट कर देता हूँ। टिकटॉक नहीं करना, हर बच्चे का या हर यंगस्टर का ड्रीम है मुझे मशहूर होना है। मशहूर होना, इजी फेम, इजी पैसा, वाया बी एनी मीडियम। हाँ, उसको आप पूछो ना, आप किसी भी बच्चे से पूछो कि यार आपको क्या बनना है या क्या करना है। हमारे एज ब्रैकेट में प्रोफेशन होते थे, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, पायलट, हाँ, एट वर्स्ट कुछ होता था ना तो मुझे क्रिकेटर बनना है, हाँ, कि खेलना ही है भाई मुझे, मतलब कोई जॉब नहीं करनी। बट आज आप किसी बच्चे को पूछोगे ना तो उसके दो जवाब हैं, या मुझे फेमस होना है या मुझे रिच होना है। उसको ट्रैक नहीं पता, उसको रास्ता नहीं पता, उसको सोर्स नहीं पता, उसको डेस्टिनेशन पता है, सफर नहीं पता। पर ये डोंट यू थिंक कि हमारे कुछ माँ बाप भी है, वो छोटे छोटे बच्चों को, अगर आप देखो लास्ट टाइम आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट किसी के साथ कि उस वक्त के 12 साल 13 साल 15 साल के बच्चे लगते थे, 12-13 साल वाले। अभी के बच्चे अगर आप देखो, मतलब एक 10 के बाद डायरेक्ट 18 के लगते हैं, ऐसा लगता है, हाँ 18 या 20 पर चले गए। और हमारे जो मदर्स होती हैं जो टिकटॉक के लिए वो छोटे छोटे बच्चों को फिल्म कर वीडियोस बना रही होती है, सारी चीज, इन चीजों पर हम बढ़ावा नहीं दे रहे भाई। क्यों हो रहा है ये भी? जितना बहाश उतना वायरल। नहीं, इसके बच्चों को कल्टीवेट करना इस चीज के लिए क्यों हो रहा है? एक खातून देखती हैं कि उनकी सहेली अपनी बेटी के साथ जब टिकटॉक बना के डालती है तो उसकी बच्ची और उसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि उसका शायद अपना दिल ना करता हो, लेकिन सोसाइटी उसको इस चीज के लिए फोर्स कर रही है। ओके, वो एग्जांपल्स देख रही है ना उसके आसपास में, या जो उसकी बहन की कोई बच्ची कर रही है, या उसकी कोई सहेली कर रही है, उसकी फैमिली में कोई खातून है जो अपने बच्चों के साथ टिकटॉक्स डाल रही हैं, उसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, तो वो भी ये करें हाँ रे बच्चों के साथ डालो। उसमें हो गया क्या, वो बच्चा तो बेचारा कमजोर दिमाग का है। अच्छा, इस एज में, क्योंकि ये वल्नरेबल एज होती है, अगर इस एज में बच्चे को अटेंशन मिलना शुरू हो जाती है ना, तो बाय द टाइम वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखता है, उसका एक तो ईगो बहुत उठ चुका होता है। हाँ, सही है, सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे उसने अपने टेंटम्स बना लिए होते हैं। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आता है ना, तो उसको जब पंचिंग, रियल फैक्ट्स की जब पंचिंग होती है ना, तो उससे बर्दाश्त नहीं होती फिर वो। ओके, क्योंकि हम स्ट्रगल करके आए ना, तो हमने भाई हम हम्बल बिगिनिंग वाले लोग हैं। I think हमने रिक्शों में, बसेस में, इनमें पैदल सफर किया हुआ है। Absolutely. तब आज हम गाड़ी में बैठते तो हमें पता होती है इसकी कदर क्या है। अब एक बच्चा जिसका सफर ही गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है, कल को अल्लाह ने करे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसका रिएक्शन क्या होगा? True. उसको नहीं पता कि आप किस तरह से फेस करने वाले उन चीजों को। Absolutely right. जब बात होती है फेस की, तो आपकी स्ट्रगल्स क्या थी? वो what are your struggles? कुछ फेस किया यार, क्या नहीं? मतलब बहुत दफा ये होता है कि लोग अपनी स्ट्रगल्स पर बात नहीं करते। I am very open to it. So tell us the most darkest moment in your life. यार कितनी दफा देखो, शुरू में ऑब्वियसली क्योंकि फैमिली में से तो कोई था नहीं इंडस्ट्री में, हम खुद ही थे। अगर बचपन में हमारी एज ब्रैकेट में जब हमें पता था कि हमें एक्टर बनना है, हमें ये नहीं पता था अप्लाई कहाँ करना है, और उस वक्त तो टैलेंट एजेंसीज नहीं थी, प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, सोशल मीडिया